अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वसीम कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद वसीम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की एक नई वीडियो के साथ आज दोबारा हाजिर हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड की मदद से टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं प्लस और माइनस को यूज़ करते हुए। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं कि आप MS वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपने कर्सर को वहां ले जाना है जहां पे आप टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो कर्सर को वहां पे ले जाने के बाद सबसे पहले आपने प्लस क्लिक करना है और उसके बाद आपने उतनी बार माइनस क्लिक करना है जितना आप सेल का साइज रखना चाहते हैं। माइनस के बाद आपने फिर प्लस क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपने उतनी बार माइनस टाइप करना है जितना आप सेल का साइज रखना चाहते हैं। और उसके बाद आप फिर प्लस टाइप करें और उसके बाद फिर आप उतनी बार माइनस टाइप करें जितना आप सेल का साइज देना चाहते हैं। फिर प्लस उतनी बार माइनस और फिर प्लस। और जैसे हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेबल पेज पे इंसर्ट हो गया है। तो इस तरह से आप कीबोर्ड की मदद से प्लस और माइनस को यूज करते हुए टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग को क्लियर कैसे कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। तो सबसे पहले मैं कर्सर को यहाँ पे नीचे ले आता हूँ और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं। वसीम कंप्यूटर एकेडमी। तो फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए या फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं। सिलेक्ट करने के लिए आप इसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप कीबोर्ड की मदद से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। कोई फॉन्ट यहाँ से इसे दे देते हैं। कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसका कुछ साइज बड़ा कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसे बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ से हम कोई टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना चाहें तो वो हम टेक्स्ट इफेक्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से कुछ इसका साइज बड़ा कर देते हैं। तो ये जो भी हमने इसमें चेंजिंग की इसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब इसे कीबोर्ड की मदद से हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं, रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करना है। तो जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार को प्रेस करते हैं तो हमारी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट रिमूव हो चुकी है। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे हमने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस स्पेस बार को टाइप किया तो हमारे टेक्स्ट के ऊपर से फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। तो ये थी हमारी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स जिसमें हमने पढ़ा कि हम कीबोर्ड की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग क्या होती है, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं और उसे कीबोर्ड की मदद से कैसे रिमूव करते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस को आप तक आसानी से पहुंचाया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।